तो फाइनली अटैक ऑन टाइटन का फाइनल एंड लास्ट चैप्टर 139 आ चुका है, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चैप्टर शुरू होता है विद यंग आर्मिन एंड एरन कन्वर्सेशन, जिसमें उनकी एज में भी 10 ईयर्स है। जहां आर्मिन कह रहा होता है कि मैं समझ गया, तुम्हें ये करना ज़रूरी था उस भविष्य के लिए जो तुमने अटैक टाइटन के इस्तेमाल से देखा, पर क्या तुम्हें मुझे मारना और मिकासा को हर्ट करना ज़रूरी था? फिर एरन कहता है कि मैं खुद को तुम लोगों से अलग करने के लिए बेताब था, अपने आप से पूछते हुए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैं जो भी घटनाएं घटी उनके साथ बहता चला गया, मुझे माफ़ करना। आर्मिन कहता है कि तुम्हें ये सब चीज़ें मिकासा को कहनी चाहिए, ना कि मुझे, स्पेशली उस नॉनसेंस बातों के बाद जो तुमने उससे कही। उन बातों ने उसे सही में बहुत दुख दिया। एरन कहता है कि तुम सही हो। आर्मिन कहता है एरन, तुमने हमें खुद से दूर किया सिर्फ इसलिए ताकि तुम पूरी दुनिया के सामने हमें एज हीरोज रिप्रेजेंट कर सको जिन्होंने पूरी ह्यूमैनिटी को बचाया। एरन कहता है तुम सही हो। इवन आइलैंड डेविल्स के बीच पैराडाइस आइलैंड के कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे अपोज किया और अपनी इंसानियत बरकरार रखी। दुनिया अब तुम्हें एज हीरोज रिग्रेशन रखती है, कम से कम यही मेरा आखिरी प्लान था। फिर आर्मिन कहता है पर क्या तुम पैराडाइस आइलैंड को बचाना नहीं चाहते थे वॉल्स के बाहर के लोगों से जो बदला लेना चाहते थे, बिल्कुल वैसे जैसे टाइबर फैमिली ने किया था ड्यूरिंग ग्रेट टाइटन वॉर। फिर एरन कहता है वो अभी कई समय तक कुछ नहीं कर पाएंगे। 80% लोग रम्बलिंग से मारे गए हैं, वो अभी लड़ाई की हालत में नहीं है। आर्मिन कहता है कि क्या तुम्हें सही में इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत थी? क्या सही में सब हमारी भलाई के लिए किया ये तुमने? फिर एरन वहाँ से जाने लगता है और आर्मिन उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिसका जवाब एरन देता है कि वहाँ पे जहाँ पे हम हमेशा से जाना चाहते थे। चलो तब तक चलते चलते फाउंडर यमीर के बारे में बात करते हैं। फिर एरन और आर्मिन अचानक से एक वोल्केनो के पास आ जाते हैं, जहाँ वो लावा को देखते हुए कहते हैं क्या ये लिक्विड फायर है? 2000 साल पहले फाउंडर यमीन ने किंग फ्रिट्ज को टाइटन की शक्तियाँ देना जारी रखा था, जो हम आज भी देखते हैं। एक गॉड जितनी ताकत पाने के बाद भी वो अपने दुश्मन को, जिसने उसका घर जला दिया, उसके पिता को मार दिया, उसने उस दुश्मन को फिर भी शक्तियाँ दी। आर्मिन कहता है यमीन ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? एरन कहता है कि मैं पास में उनसे मिला था और समझ गया था कि वो क्या कर रही थी। इस पर बिलीव करना थोड़ा हार्ड है, बट यमीर किंग फ्रिट्ज से प्यार में थी और यही वो रीज़न है जिसके कारण वो यह सब सहती रही। मैं उनके दिल में ज़्यादा गहराई से तो नहीं देख पाया, बट मैं ये जान गया कि वो दुखी थी और आज़ादी चाहती थी। उसने 2000 साल तक इंतज़ार किया, वो यही सोचती रही कि उसको कोई आके इस प्यार के दर्द से आज़ाद करेगा, और फाइनली वो पर्सन आ गया और वो पर्सन थी मिकासा। आर्मिन कहता है क्या तुमने अभी मिकासा कहा? फिर एरन कहता है हाँ मैंने कहा, तुम शायद ध्यान नहीं दे रहे थे। आर्मिन कह रहा मैं सब सुन रहा था, पर मिकासा ही क्यों? एरन कहता है वेल वो तुम फाउंडर यमीर ही जाने। मैं भी यही सोच रहा था कि मिकासा क्या करती, पर मैं भी नहीं जानता। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कह सकता हूँ, यमीर के मिकासा को चूज़ करने के कारण हम इस अंत तक पहुँचे हैं। ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि हम इस अंत तक पहुँच सकें। मैंने जो भी किया सिर्फ उसका पाथ फॉलो किया। मैंने 80% ऑफ ह्यूमैनिटी का नाश कर दिया। मैंने पैराडाइस आइलैंड के लोगों को एक दूसरे से लड़ने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपने कीमती फ्रेंड्स को इस वॉर में घसीटा, ये ना जानते हुए कि उनमें से कोई ज़िंदा भी रहेगा या नहीं। फिर आर्मिन कहता है कि यही वो फ्यूचर था ना जो तुमने देखा था मेडल सेरेमनी के समय, जब तुमने हिस्टोरिया के हाथ पे किस किया। ये तुम्हारे लिए बहुत पेनफुल हुआ होगा टू कैरी दिस बर्डन, वो भी अकेले। एरन कहता है आर्मिन मेरे विचार निर्दोष हैं। फाउंडर की पावर्स फ्यूचर और पास्ट पर कुछ इन्फ्लुएंस नहीं करती, वो सब एक ही सेम जगह एग्जिस्ट करती हैं, और इसलिए जो भी हुआ वो अनअवॉइडेबल था। उस दिन उस समय बर्टहोल्ड नहीं मरने वाला था, इसलिए मैंने उसे अनदेखा कर दिया और मैंने भेजा। यहाँ शायद वो आर्मिन की बात कर रहा है। तभी आर्मिन आयरन का हाथ पकड़ के उसे कहीं ले जाता है, और नेक्स्ट पैनल में वो समुद्र के किनारे होते हैं जहाँ वो अपनी करंट एज में होते हैं। आर्मिन कहता है तो उस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? एरन पूछता है किस बारे में? आर्मिन कहता है मिकासा के बारे में। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें भूल के किसी और के साथ खुशी खुशी रह लेगी, जस्ट एज यू विश्ड? एरन जवाब देता है वेल मुझे नहीं पता। तभी आर्मिन एरन को एक पंच मारता है और कहता है कि बकवास मत करो, मैंने अभी तक तुम्हें उसके लिए माफ़ नहीं किया जो तुमने मिकासा को कहा। तुम्हें कैसा फील हो रहा है मिकासा को खुद के लिए हर्ट करके? तुम्हें लगता है कि तुम सीधा सीधा मेरे बारे में भूल जाओ कहकर निकल जाओगे, वो भी मिकासा से जिसने सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी लाइफ ऑन द लाइन रखी। मिकासा को तुम्हारे जैसे दिल तोड़ने वाले को भूल कर किसी और के साथ चले जाना चाहिए। वेल उसे आसानी से एक अच्छा लड़का भी मिल जाएगा। तभी एरन कहता है मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता वो किसी और लड़के को ढूंढे। मैं चाहता हूँ कि उसके दिल में सिर्फ मेरे लिए फीलिंग्स हो, यहाँ तक कि जब मैं मर जाऊँ तो भी लंबे समय तक वो मुझे अपने दिल में रखे। आर्मिन कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ऑकवर्ड चीज़ें कह सकते हो। फिर एरन कहता है कि प्लीज़ मिकासा को ये सब मत बताना, मैं चाहता हूँ कि वो एक खुशहाल ज़िंदगी जिए। मैं सही में चाहता हूँ, बट मैं मरना नहीं चाहता। मैं मिकासा और तुम सब के साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। आर्मिन कहता है अभी हार मत मानो, ज़रूर कोई ना कोई तरीका होगा, चलो उसे ढूंढते हैं।
एरन कहता है नहीं, वो सब लोग भी मेरी तरह मरना नहीं चाहते, और जो मैंने किया मैं उसकी माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ। फिर एरन और आर्मिन एक जगह पहुँच जाते हैं। रम्बलिंग की वजह से वहाँ तबाही हो चुकी है। एरन कहता है यहाँ तक कि मैं ये भी नहीं जानता कि ये सब कैसे ख़त्म हो जाएगा, अगर तुम लोग मुझे रोकोगे तो भी। मैंने अभी तक इस दुनिया में सब कुछ धूल बना दिया होता। कुछ दिनों में ये ज़मीन भी डेड बॉडीज कंज्यूम करने वाले कीड़ों से भर जाएगी। मैं इस दुनिया को एक ब्रांड न्यू लैंड बनाना चाहता था। आर्मिन पूछता है पर क्यों? एरन कहता है मुझे नहीं पता, पर मैं ऐसा चाहता था किसी भी कीमत पे। और हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें एरन के डैड उससे कह रहे होते हैं यू आर फ्री। प्रेजेंट में एरन आर्मिन से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी यहाँ की सारी मेमोरीज इरेज कर दूंगा, और हम जब भी मिलेंगे हम लड़ रहे होंगे, और जब ये सब खत्म होगा तुम्हारी यहाँ की मेमोरीज वापस आ जाएंगी। फिर आर्मिन एरन को थैंक यू करता है उनके सेक के लिए, खुद को एक मास मर्डर बनाने के लिए, और कहता है कि मैं इसे वेस्ट नहीं जाने दूंगा। फिर एरन और आर्मिन गले मिलते हैं और एरन कहता है मुझे नहीं पता था कि मेरे मरने के बाद क्या होगा, पर मुझे पता है कि तुम आराम से वॉल्स के बाहर जा पाओगे, और जो पूरी ह्यूमैनिटी को बचाएगा वो तुम होगे। फिर आर्मिन को उसका सी शेल दिखता है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे फ्लाइंग टाइटन इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है और गिरने लगता है, और बाकी सारे टाइटन्स भी इवेपोरेट होने लगते हैं। आर्मिन का कोलोसल टाइटन भी इवेपोरेट हो जाता है, और आर्मिन कहता है मुझे याद आया। तभी मिकासा एरन का कटा हुआ सिर आर्मिन के पास लेके आती है। फिर मिकासा कहती है कि आर्मिन तुम्हारी मेमोरीज वापस आ गई जब एरन हमसे मिलने आया था। आर्मिन कहता है मैंने इस बारे में सब सुना, उस चॉइस का रिजल्ट जो तुमने चुना जो इस दुनिया से टाइटन्स की पावर को वाइप आउट कर देगा। यहाँ शायद मिकासा की उस चॉइस की बात हो रही है जब एरन उससे पूछता है व्हाट आई एम टू यू। फिर हमें पता चलता है कि आर्मिन की तरह एरन ने राइनर, जीन, कोनी, एनी एंड और बाकी सबसे भी बात की है, पीक को छोड़कर, क्योंकि पीक कहती है काश मैं उससे बात कर पाती, और एरन के मरने के बाद उन्हें वो सब बातें याद आ जाती हैं। एनी अपने डैड से मिलती है और कहती है आई हैव रिटर्न सेफली। फाल्को गैबी से मिलता है। लीवाई को सारे शहीद सोल्जर्स मिलते हैं, उसकी टीम, एरविन एंड हांजी, जिनसे वो पूछता है क्या तुम भी ये सब देख रहे थे? ऐसा लगता है कि यही इसका अंत है, वो गोल जिसके लिए तुमने अपने हार्ट्स डिवोट किए। फिर लीवाई उन सबको शिन्ज़ वो सागियो करता है। जीन और कोनी शाशा को देखते हैं जो कि स्माइल कर रही होती है। राइनर अपनी मॉम से मिलता है और बताता है कि उसके पास अब आर्मर टाइटन की पावर नहीं है। उसकी मॉम कहती है कि वो बस यही चाहती थी कि राइनर उसकी साइड रहे। बैक टू आर्मिन एंड मिकासा। मिकासा कहती है अब मैं चलती हूँ, अगर हम ऐसे ही रहे एरन हमें उसे एक प्रॉपर ब्यूरियल भी नहीं देने देगा। आर्मिन कहता है तुम सही हो। फिर मिकासा एक जगह की बात करती है और बताती है कि एरन को उस जगह आराम करना पसंद था, और आर्मिन कहता है हाँ उसे वहीं ले जाओ। लेकिन कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। मालियन चीफ म्यूल अभी भी एनी के डैड और बाकी एलियंस को मारने की बात करता है। तभी एनी के डैड कहते हैं कि एरन ईगल मर चुका है और टाइटन्स की पावर भी दुनिया से वैनिश हो चुकी है, हम सब भी अब नॉर्मल ह्यूमंस हैं। वो चीफ कहता है कि तुम क्या इसे प्रूव कर सकते हो? तभी मिस्टर लियोनहार्ड कहते हैं कि आप ब्लड टेस्ट कर सकते हो। तभी चीफ कहते हैं नहीं, हमें तो अभी प्रूफ चाहिए, क्या तुम एक ह्यूमन हो या फिर एक टाइटन हो। तभी आर्मिन वहाँ हीरो वाली एंट्री मारता है और कहता है कि अगर हम में से किसी के पास भी टाइटन्स की पावर होती तो हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे यूज़ कर रहे होते। इंस्टेड आपने हम पे गन एम कर रखी है, तब भी हम पावरलेस ह्यूमंस हैं, और इससे ज़्यादा प्रूफ आपको क्या चाहिए? तभी चीफ आर्मिन से पूछते हैं आपकी तारीफ। तभी आर्मिन अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं आर्मिन आर्लेट, पैराडाइज आइलैंड का एक एलियन, मैं वही हूँ जिसने एरन येगर यानी अटैक टाइटन को मारा। आर्मिन ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि एरन उसे पार्ट्स में कहता है कि मैं चाहता हूँ दुनिया तुम्हें ऐसा देखे कि तुमने इस वर्ल्ड को बचाया। 3 साल बीत चुके हैं और जिस दिन एरन मरा था उस दिन को बैटल ऑफ द हेवन एंड द अर्थ कहा गया है। फिर हम हिस्टोरिया की बेटी को देखते हैं। वो लोग जिनके बहुत लॉस हुए हैं उन्होंने फिर भी सर्वाइव कर लिया है। वो उन जख्मों से गुजर रहे हैं जो कि कभी हील नहीं हो सकते। पैसा, प्रॉपर्टी। एलडीआर ने येगर फैक्शन के अंडर अपनी आर्मी को बना लिया है जो मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने पे फोकस कर रही है। इस डर से जो बाकी बची हुई पॉपुलेशन है जिसने रम्बलिंग सर्वाइव की है वो कभी काउंटर अटैक करेगी। फिर हमें लोग एरन का फेस बोलते हुए दिखते हैं, इफ़ वी विन वी विल लिव, इफ़ वी लॉस वी डाई, इफ़ वी डोंट फाइट वी कैंट विन, फाइट फाइट फाइट। इस तरह ये फाइट कभी ख़त्म नहीं होगी। इस फाइट को ख़त्म होने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो एलियंस वाइप आउट हो जाए या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मे बी जो एरन ने कहा वो सही था। फिर हमें आर्मिन, राइनर और बाकी सब दिखाए जाते हैं जो कि माली से पैराडाइज वापस आ रहे हैं एक शिप में। आर्मिन एक लेटर पढ़ रहा होता है जो कि हिस्टोरिया के द्वारा लिखा गया है, इन अ वर्ल्ड विदाउट टाइटन्स। तभी राइनर उस लेटर को पकड़ लेता है और कहता है कि हिस्टोरिया की राइटिंग कितनी अच्छी है, इसमें से स्मेल कितनी अच्छी आ रही है। तभी जीन कहता है किसी मैरिड वुमेन पे लस्ट करना बंद करो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगती है जब पीक कहती है जीन को कि फिर तुम अपने बाल क्यों सेट कर रहे हो। तब जीन कहता है उन स्कूल गर्ल्स के लिए जो हिस्ट्री की बुक्स पढ़ेंगी। एंड तब राइनर कहता है कहीं तुम घोड़ों वाली पिक्चर बुक की तो बात नहीं कर रहे। तभी एनी आती है और कहती है पैराडाइज आइलैंड को हम देख सकते हैं।
आर्मिन, क्या तुम्हें सही में लगता है कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग जाएंगी? हम वही ग्रुप हैं जिसने वॉल्स को डिस्ट्रॉय किया, पैराडाइज आइलैंड को बिट्रे किया, एरन को मारा। क्या वो उस ग्रुप को एम्बेसडर्स ऑफ पीस नेगोशिएशन सर्व करने देंगे बिटवीन द एलाइड नेशंस एंड एल्डिया? पी कहती है कि मैं सरप्राइज नहीं होंगी अगर उन्होंने हमारी शिप को पानी में ही डुबा दिया। कोनी कहता है कि हमें हिस्टोरिया में ट्रस्ट करना चाहिए, हमें हिस्टोरिया पर ट्रस्ट करना चाहिए। हिस्टोरिया ने जीन की फैमिली और मेरी मॉम को बिना हेजिटेशन के अपने प्रोटेक्शन के अंडर रखा है। तभी एनी कहती है या फिर वो हमारी वीकेंड स्टेट में हमें जस्ट। तभी आर्मिन कहता है कि एनी, कन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल कभी ख़त्म नहीं होगा, बट अगर वो हमें ऐसे एक साथ देखेंगे तो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया, क्यों हम लोग जो एक दूसरे की जान के दुश्मन थे अब एक साथ आ रहे हैं पैराडाइज आइलैंड शांति की अपील कर दें। हमें उन्हें उस स्टोरी की सच्चाई बतानी होगी जिसे हमने अपनी आंखों से देखा। तभी हम मिकासा को उस पेड़ के पास बैठे हुए देखते हैं जहाँ पे एरन और मिकासा बचपन में फायरवुड कलेक्ट करने आते थे। तभी मिकासा कहती है, एरन, सब लोग यहाँ आते ही होंगे तुमसे मिलने के लिए, और हम देखते हैं कि वो एरन के ग्रेव के पास बैठी हुई है। तभी मिकासा रोते हुए कहती है, आई विश कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाती, और उसका स्कार्फ गिर जाता है। तभी एक बर्ड आता है और उसका स्कार्फ उसके ऊपर रैप करके चला जाता है, और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो इन माई ओपिनियन दिस इज द बेस्ट पॉसिबल एंडिंग अटैक ऑन टाइटन कुड एवर हैव। यू कैन कमेंट डाउन बिलो योर ओपिनियंस। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।